हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। लाइन और एंगल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी आपके क्वेश्चन आते ही हैं। वैसे तो इजी भी है अगर आपको इसकी प्रॉपर्टी पता है तो, और इसको करने में भी काफ़ी मज़े आते हैं। इसको हमें ना डिटेल में ना करके शॉर्ट में करेंगे। अगर आप डिटेल में करने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। इसको हम बिल्कुल ही शॉर्ट में करेंगे। कैसे करेंगे ये मैं आपको सिखा दूंगी आज। ओके, अब देखो, हम सबसे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। इसमें हमारी जो लाइंस होती है वो किस किस टाइप की होती है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं हम सीधी रेखा। सीधी रेखा का मतलब है नो एंड पॉइंट। जो ये आपको लाइन दिख रही है इसका आपको कहीं पर भी एंड पॉइंट नहीं दिखेगा। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को बोलते हैं रेखाखंड। क्या लिख रखा है? सेलेक्ट द एंड एंड स्टार्टिंग पॉइंट। इसका हमें एंड पॉइंट और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमें पता होता है। मान लो जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इसका जो एंडिंग पॉइंट है वो हमें यहाँ पे पता नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट इसका क्या है? पता है मतलब। ओके, नेक्स्ट आती है हमारी यहाँ पे कंक्रीट लाइन। कंक्रीट का लाइन का मतलब होता है हमारी एक पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे? एक पॉइंट पे एक से अधिक जो लाइंस है वो कट करे तो वो हमारी कंक्रीट लाइन होती है। इसमें जो लाइंस होती हैं वो हमेशा एक ही पॉइंट पे कट करती है। जैसे हमारी इस वाले पॉइंट पे यहाँ कट कर रही है। टू और मोर लाइन कट करती है किसी एक पॉइंट पे। ओके, इनको है ना आप थोड़ा सा समझ लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या आती है यहाँ पे? नेक्स्ट हमारे कुछ एंगल्स आते हैं। यहाँ पे देखो, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण किसके बीच में होता है? 0 से और 90 डिग्री के बीच में। ऑप्टिस एंगल कितना होता है? अधिक कोण। ये होता है 90 से 180 डिग्री के बीच में। और राइट एंगल हमारा आप सभी को पता है 90 डिग्री होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या दे रखा है? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल को बोलते हैं आसन कोण। बहुत सारे लोगों को तो आसन कोण समझ में ही नहीं आता क्या होता है। आज आप ध्यान से देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखो, कोई भी हमें यहाँ पे एंगल दे रखा है, मान लो कोई एंगल है और इसमें ये जो एंगल है ना, ये जो लाइन है जो मैं आपके बीच में ड्रॉ कर रही हूँ डार्क, ये जो एंगल है इसको जो लाइन है इसको बोलते हैं हम एडजेसेंट लाइन, क्योंकि ये कॉमन है। अगर हम इन दोनों के बीच में ले, ये P, ये Q, ये R ले और इसको हमने T ले लिया तो यहाँ पे एक चीज़ कॉमन दिखेगी। क्या? अगर हम एंगल ले PQT, क्या लिया हमने? एंगल PQT। ये एंगल लिया है θ1। अगर हम इसी में एंगल दूसरा ले TQR तो ये एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा? θ2। तो आपने देखा 2 बार यही लाइन काउंट हुई है। एक बार तो ये इस वाले एंगल के लिए काउंट हुई है, एक बार इसके लिए काउंट हुई है। तो इसका मतलब जो ये लाइन है हमारी QT जो लाइन है ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे? एडजेसेंट एंगल लाइन। ओके, एंगल कह लो या लाइन कह लो, एक ही बात है। ये हमारी इंक्लूड होती है 2 एंगल्स के बीच में होती है, ये समझ लो आप। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जिसको हम बोलते हैं कोटि पूरक कोण या पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है किन्हीं भी 2 एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है यहाँ पे? 90 डिग्री। किन्हीं 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। वो आपको ऐसे ही लाइन देगा, ऐसे ही एंगल देगा कि उसमें जो सम होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अगर उसने ये एंगल 25 डिग्री का दे दिया और वो आपसे पूछेगा कि जो एंगल है θ1 उस एंगल को बताओ, और जो एंगल्स है वो हमारे क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो आप इसको 90 में से माइनस करके आप इस एंगल को निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 2 एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री की जो लाइन होती है वो हमारी ये होती है। इनमें किन्हीं भी 2 एंगल्स का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये लाइन गलत ले ली मैंने, यहाँ पे ऐसे लाइन आ जाएगी। ओके, तो ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन पे 2 एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। अगर आपकी यहाँ पे ये वाली लाइन्स है ऐसे, ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है और ये भी स्ट्रेट है, तो इन दोनों एंगल्स में अगर कोई कट हो रहा है और वो एंगल क्या है? हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है। ओके, आई होप आपको ये दोनों चीज़ क्लियर हो। ये हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कौन सा? सप्लीमेंट्री वाला एंगल। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट आता है मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, अगर आपको लाइंस और एंगल्स, या आप कह सकते हो अगर आपको ज्योमेट्री पढ़नी है लाइंस एंगल वाली, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ पे मैं आपको ये डायग्राम बना रखा है, इसको समझा देती हूँ। ये हमारी दो लाइन है एल और एम, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल। इनके बीच में जो एक लाइन है ये हमारी है यहाँ पे तिर्यक रेखा या तिरछी रेखा, तिर्यक रेखा ऐसे बोलते हैं हम इसको। और यहाँ पे जो एंगल्स है ये मैंने सारे लिख रखे हैं। तो यहाँ पे एक एक एंगल्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और जो एंगल्स हैं उनको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है, जो हमारा एंगल 1 है और जो एंगल 5 है ये हमारे कौन से हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 इक्वल टू हमारा एंगल 5। नेक्स्ट हमारा एंगल आ जाएगा यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 6। तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल 2 और इक्वल टू एंगल 6। नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट आएगा 4 और 8, एंगल आ जाएगा 4 इक्वल टू एंगल 8। नेक्स्ट आएगा 3, एंगल इक्वल है हमारे यहाँ पे 7 के। ये जो एंगल्स है ये हमारे कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, जिनको हम बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलेंगे, संगत कोण। कौन से हैं फिर से बताती हूँ। देखो पहला एंगल कौन सा है हमारे यहाँ पे, एंगल जो फर्स्ट है वो इक्वल है यहाँ पे 5 के, एंगल जो सेकंड है वो इक्वल है हमारे यहाँ पे 6 के। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, कोई भी दो लाइंस दे रखी है आपको और यहाँ पे एंगल दे दिया, तो ये एंगल हमेशा किसके इक्वल होगा, इस एंगल के। ओके, इनको हम बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग। बीच में एक लाइन आएगी, बस ये ध्यान रख लेना। ओके, नेक्स्ट जो एंगल है वो हमारा आता है यहाँ पे वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल तो बहुत इजी है। इसमें क्या होता है, एंगल जो फर्स्ट है वो इक्वल आएगा एंगल यहाँ पे 3 के, और जो एंगल यहाँ पे 2 है वो इक्वल है एंगल यहाँ पे 4, और यहाँ पे जो एंगल है 5 इक्वल है एंगल 7 के, और एंगल 8 इक्वल है यहाँ पे एंगल 6 के, या 6 इक्वल है 8 के। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब होता है जैसे ये लाइन है और यहाँ पे, तो ये एंगल इसके इक्वल है, अपोजिट। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब है ये एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल, कोरस्पॉन्डिंग नहीं सॉरी, वर्टिकल अपोजिट कोण एंगल, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल है, और अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये हमारा इसके इक्वल है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे अल्टरनेटिव एकांतर कोण। अल्टरनेटिव एकांतर कोण, अल्टरनेटिव में हमारी दो टाइप आती है, एक तो हमारा एक्सटर्नल एंगल होता है, एक हमारा इंटीरियर एंगल होता है। तो मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ। जो हमारा अल्टरनेटिव एंगल होगा, जो एंगल हमारा 3 है वो इक्वल होगा यहाँ पे 5 के, और जो एंगल यहाँ पे 4 है वो इक्वल होगा यहाँ पे 6 पे। एंगल 3 अल्टरनेटिव का मतलब है अंदर की साइड बनेगा। एक तो हमारे यहाँ पे 3 इक्वल है 5 के और 4 इक्वल है 6 के। ये जो अंदर बन रहे हैं इनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंटीरियर एंगल। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल। जो एंगल 1 है वो इक्वल है यहाँ पे 7 के, और जो एंगल 2 है वो इक्वल है यहाँ पे 8 के। तो कौन से हो जाएंगे, एंगल 1 इक्वल है यहाँ पे 7 के, और एंगल यहाँ पे 2 इक्वल है एंगल 8 के। तो ये हमारे कौन से यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल। ये एंगल आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, फिर से समझ लो, और कुछ भी हो ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। सबसे पहले तो आप शीर्षाभिमुख कोण को क्लियर कर लो। शीर्षाभिमुख कोण सबसे आसान है और बताने में भी इजी है। शीर्षाभिमुख का मतलब है एक लाइन आपकी ये है और एक लाइन ये है, तो यहाँ पे जो ये एंगल है ये इक्वल होगा इसके, ठीक है। अपोजिट में ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये तो हो गया हमारा शीर्षाभिमुख, हो गया ना इजी। इसको तो आप खत्म करो। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है यहाँ पे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या बताया मैंने आपको, जो सबसे ऊपर एंगल है वो इक्वल है हमारा 5 के, और जो सेकंड एंगल है ये हमारा 6 के। अगर हम नीचे वाला एंगल देखें 4 इक्वल आएगा 8 के, और 3 इक्वल आएगा हमारा 7 के। ओके, नेक्स्ट हमारे आते हैं यहाँ पे दो टाइप के, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, और इंटीरियर का मतलब होता है अंदर। इंटीरियर जो एंगल है, अगर ये हमारे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स है दो, तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है 3, ये इसके अपोजिट, ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। और ये हमारे क्या हो जाएंगे 1 और 7, एक्सटीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और अल्टरनेटिव एंगल। ओके, इनको हम और अच्छे से, या आप कह सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी आप और अच्छे से इनको क्लियर कर सकते हो।
अब देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। इसके ये जो एग्जाम्पल मैंने लिए ये कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपके मैंने यूपी टेट, एच टेट और रीट और साथ में जो हमारा चंडीगढ़ का होते हैं ना एग्ज़ाम, उनमें से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको हम अच्छे से समझेंगे और इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारे जो एंगल है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है यहाँ पे दो एंगल्स दे रखे और ये क्या बोल रखा है, कोटिपूरक। कोटिपूरक का मतलब है ये हमारे जो एंगल है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो दो एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। ये मैं आपको पीछे क्लियर कर चुके हैं, दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे दो एंगल्स दे रखे हैं, इनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। तो 2x + 17 प्लस में हमारा x प्लस में 4 इक्वल टू होगा हमारा 90। 2 और यहाँ पे 3x हो जाएगा और ये 90 माइनस हमारा कितना हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 21, ठीक है। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा हमारे यहाँ पे 9 आ जाएगा और 8 में से 2 जाएगा तो हमारा 6 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 23। कितनी आ गई, 23। ये एंगल है, ये कौन सा एंगल हमारा, कोटिपूरक। कोटिपूरक को बोलते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे दो एंगल्स दे रखे और ये समपूरक है। समपूरक का मतलब ये हमारा सप्लीमेंट्री एंगल है, ओके। सप्लीमेंट्री एंगल है तो यहाँ पे एंगल कौन सा पूछा है, y पूछा है। तो यहाँ पे दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा हमारे यहाँ पे 180 डिग्री। तो यहाँ पे 5y प्लस में 62 इक्वल प्लस में हमारा 22 प्लस में y इक्वल टू हमारा 180। ये आपको क्लियर होगा ना तो ही पता होगा। अगर आपको सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम नहीं पता है या आपको वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है तो आप यहाँ पे इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, जबकि काफ़ी लड्डू क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा 6y प्लस में हमारा प्लस में नहीं इक्वल टू हमारा 180 माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4 और 8, ओके। तो यहाँ पे 6y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा 96। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 कम 6, 3 बचेंगी, 6 36। तो y की वैल्यू हमारे यहाँ पे 16 डिग्री आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये मत समझ लो ये तो बिल्कुल हल्के क्यों है, एंगल्स लिए हुए हैं। अब देखो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हो जाएंगे, ये सिर्फ समझाने के लिए लिए हुए थे, क्योंकि ये बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप अटको ना कि जो सम होगा वो हमारा कितना होगा। अब जो ये एंगल्स आएंगे ये हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे दो लाइंस दे रखी है, L और M हमें पैरेलल दिख रही है और एंगल हमें कौन सा निकालना है, थीटा निकालना है। अब देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है तो अब ये लाइंस हमारी क्या होगी, यहाँ पे तिर्यक रेखा होगी, ठीक है। तिर्यक रेखा होगी, ये एंगल और ये एंगल कौन सा होगा हमारा, कोरस्पोंडिंग एंगल हो गया। तो अब अगर आपको कोरस्पोंडिंग एंगल का पता नहीं तो ये एंगल कैसे निकालोगे, बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे। तो ये 95 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 95। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो लाइन है ये हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बन रही है, एक सेकेंड, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। क्या है, ये हमारा 95 डिग्री हो गया। अब ये 95 है तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 95 डिग्री। वो तो वही बात हो जाएगी ना, ये बाह्य एंगल दे रखा है, कोई बात नहीं, उसी से निकाल लेते हैं, उसको निकालने की जरूरत नहीं है। उसी से देखो ये वाला जो एंगल है ये किस पे बन रहा है, 180 पे बन रहा है। तो ये 95 है तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 85 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स का जो सम होगा, एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 95 है तो ये कितना हो गया 85। अगर आप को जो एंगल्स हैं इनकी थोड़ी सी नॉलेज है तो कोई भी अगर ट्रायंगल बनती है इस टाइप से, ठीक है, ये ट्रायंगल बनी हुई है, इन दोनों एंगल्स का θ1 और θ2 ये किसके इक्वल होता है, हमारे इस वाले θ1 प्लस में हमारा θ2 ये इक्वल होता है। तो अगर आप इसमें देखोगे ध्यान से तो ये हमारी ट्रायंगल बन रही है, देखो ये ट्रायंगल बहुत बनेगी आपकी, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन रही है। तो अब ये बाह्य एंगल दे रखा है, मतलब ये दे रखा है, तो इसका मतलब हम ये भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं। तो ये दे रखा है 110 और ये हमारा 85 है। तो 85 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारा, क्योंकि इनका जो सम होता है वो किसके इक्वल आएगा, 110 के इक्वल। तो यहाँ पे 110 में से 85 को माइनस करेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे 5 और यहाँ पे कितना बचेगा 10 में से 2 25। तो एंगल जो थीटा है वो कितना आ जाएगा 25 डिग्री। ओके, फिर से समझाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको क्लियर कर लेना। इस इक्वेशन में क्या बताया मैंने, एक तो बताया एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर अगर एंगल बनता है तो वो कितना बनता है 180 डिग्री का। ओके, दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, इसमें कोई भी ट्रायंगल है
उसका अगर बाह्य एंगल बन रहा है ये, अगर ये 110 डिग्री है तो इसका मतलब θ1 प्लस में θ2 भी हमारे कितने हो जाएंगे यहाँ पे, θ1 प्लस θ2 भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री। यही चीज़ लगी है। ये एंगल हमारा 95 डिग्री का था, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 95 डिग्री का। क्यों? क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये 95 है तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये 95 है तो ये कितने का हो गया हमारा 85 का। अब ये हमारी क्या बन गई, एक ट्रायंगल बन गई। ये 85 का है और ये बाह्य एंगल हमें कितना दे रखा है 110, तो यहाँ पे 85 प्लस में थीटा किसके इक्वल होगा हमारा 110 का। तो इसका मतलब 110 में से हम 85 को माइनस कर देंगे तो हमारे थीटे की वैल्यू कितनी आ गई थी यहाँ पे 25 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में ही क्लियर होगी, आप ये मत समझना कि मैम ने हमें अलग से नहीं बताई। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी कि कौन कौन से एंगल होता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट आता है एल और एम, हमारे जो लाइन है वो हमें दिख रही है यहाँ पे पैरेलल। ये एंगल है ये कितने का है 105 का, ये 105 का है तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितने का हो जाएगा हमारा 105 का। क्यों? क्योंकि ये भी कौन सा है, कोरस्पोंडिंग एंगल है। मैंने आपको जस्ट अभी बताए थे कोरस्पोंडिंग एंगल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारी ट्रायंगल बन रही है और ये हमारा कौन सा पूछा हुआ है, इसने बाह्य एंगल पूछा है। तो ये 105 का, ये 25 का, ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 130 का। तो थीटा कितना आ जाएगा हमारा 130 का। क्या किया है, ये जो एंगल है ये एंगल है, ये दोनों हमारी लाइंस है एल और एम, ये क्या है पैरेलल, इनके बीच में एक तिर्यक रेखा जा रही है तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे, एकांतर नहीं सॉरी कोरस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे। कोरस्पोंडिंग एंगल को बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण होंगे तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 105 का। अब हमारा ये बाह्य एंगल होगा और इन दोनों का सम कितना होता है, बाह्य एंगल के इक्वल होता है। तो इसको हम ऐड करके इसके इक्वल रख देंगे तो कितना आ जाएगा 130 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो काफ़ी है, ये वाला एंगल भी आपसे पूछा ही जाता है। हमारे पास एल और एम दो हमारी पैरेलल लाइंस है और इसके बीच में ऐसे बन रहा है, ठीक है, ये एंगल। इसको आप दो तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट क्या है, जब ये हमारा ये वाला एंगल पूछा जाए ना, अंदर वाले एंगल दे रखो तो ये इन दोनों का एंगल का सम होता है, कितना आ जाएगा 100 डिग्री। एक तो ये, दूसरा क्या है देखो, अगर हम इसमें से एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, ड्रॉ कर दी। अब ये एंगल कितना है हमारा 30 का, तो ये एंगल हमारा 30 का हो जाएगा। क्यों? एक चीज़ और समझ लो यहाँ पे, अगर हमारा कोई भी जड़ बनता है तो ये एंगल जो कॉर्नर वाला एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अगर ये हमारा 40 डिग्री का है तो ये भी हमारा 40 डिग्री का। ये जड़ आपका ऐसे भी बन सकता है और ये जड़ आपका ऐसे भी बन सकता है, मतलब जड़ बनना चाहिए। तो ये एंगल दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही किया है, ये लाइन और ये क्या बन गया जड़। अगर आप इसी को देखोगे तो ये हमारा उल्टा जड़ बन रहा है जड़, ये भी जड़ बन रहा है। तो ये 70 का है तो ये भी कितने का हो गया 70। 70 हमारे 70 और 30 हमारे कितने हो जाएंगे 100 डिग्री का। तो जो थीटा पूछा था वो एंगल हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें जो एंगल है वो हमसे पूछ रखा है यहाँ पे एक्स एंगल, नहीं एक्स की वैल्यू पूछ रखी है। ओके, एक्स की वैल्यू पूछी है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। ये एंगल हमें कितने दे रखा है यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है और साथ में इसमें भी ये वाली लाइन बनाई हुई है, तो इसका मतलब ये एंगल भी हमारा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री का है। ओके, तो ये 90 का है। और अब इस लाइन को अगर आप स्ट्रेट लाइन को देखो और लाइन्स को नहीं देखोगे, सिर्फ स्ट्रेट लाइन को देखोगे तो इस पे जो एंगल्स हैं इनका सम कितना होगा सभी का 180। तो यहाँ पे 3x प्लस में 10 प्लस में 90 प्लस में हमारा x इक्वल किसके हो जाएगा यहाँ पे 180 के। मैंने 90 बोला था या 180। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है वो हमारा बनता है 180 डिग्री का। तो यहाँ पे 3 और एक 4x इक्वल हो जाएगा 180 माइनस हमारा 100। तो यहाँ पे 4x इक्वल टू 80 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 20 और इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में भी हमसे x की वैल्यू पूछी है। ओके, तो सबसे पहले हम इस एंगल्स को ध्यान से देखेंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक तो हमारी ये लाइन है और एक हमारी ये कौन सी लाइन है हमारी यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स है, जिसको हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख है तो इसका मतलब ये एंगल किसके इक्वल है, इस पूरे के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो 90 है और ये भी हमारा 90, ये जो जड़ एंगल है ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, ये 90 डिग्री का हो गया। अब देखो एंगल कौन सा निकालना है, x निकालना है। ओके,
तो यहाँ पे जो y एंगल है ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के। किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के। y अगर 2x के इक्वल हो गया और यहाँ पे x प्लस वाई हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड इसको रहने दो, पहले इस चीज़ को समझो। अगर ये स्ट्रेट लाइन है अब हमारी कौन सी, ये वाली, ठीक है, इस पे जो एंगल बन रहे हैं इनका सम कितना होगा, 180। तो यहाँ पे जो जड़ है प्लस में y है प्लस में x है, ये कितना है 180। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी है हमारे पास, जड़ की। तो x प्लस में y एंगल कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 90, क्योंकि 90 हमने माइनस कर दिया जड़ को, तो यहाँ पे x प्लस वाई हमारा 90 आ गया। ओके, x प्लस वाई अगर 90 है तो जो एंगल है हमारे यहाँ पे जो y एंगल है वो किसके इक्वल है हमारे 2x के। तो यहाँ पे 2x अगर ले लेंगे तो ये हमारा 3x इक्वल हो जाएगा 90 के। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पे 30 डिग्री। ऐसे होंगे ये आपके एंगल, ठीक है। इनमें आपको इतना पेन चलाने की भी जरूरत नहीं होती, जैसा आपको डायग्राम मिले तो डायग्राम के अंदर आप सोल्व करते जाओ ताकि आपका टाइम भी बच जाए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, x और y इक्वल है और x और y ही निकालना है। तो यहाँ पे x इक्वल हमारे y के, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लाइन देखेंगे। तो ये जो लाइन है और ये लाइन है ये हमें क्या दिख रही है यहाँ पे, शीर्षाभिमुख। तो यहाँ पे अगर ये लाइन की बात करें, कौन सी की, ये स्ट्रेट लाइन की बात करें, अगर x y के इक्वल है तो y को हमने क्या ले लिया, यहाँ पे x ही ले लिया, ठीक है। तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x प्लस में x प्लस में 2x। तो 3 और 2 5 और 1 6x। तो 180 इक्वल है हमारा 6x के। x की वैल्यू निकालेंगे तो 36 18 30 डिग्री, और x और y की पूछी थी तो इक्वल है, तो y भी हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। अच्छे है ना क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट ये तो हमारा लड्डू क्वेश्चन है जो कि हर साल कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है और बहुत ईजी है, और ये इसी टाइप से आता है हमारा ये एंगल, और कुछ भी नहीं मिलता। देखो यहाँ पे जो ए बी है वो हमारी यहाँ पे पैरेलल है सी डी की। ओके, उसने एंगल पूछा हमसे क्यों। तो सबसे पहले जो ये नीचे एंगल बना रखा है क्यों, इस पर हम नीचे क्या लगा लेते हैं, एक स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं। ओके, और मैंने साथ में आपको क्या बताया था, अगर हमारी यहाँ पे एंगल है तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये चीज़ मैं भूल गई थी उसमें बताना। तो क्या होता है, अगर हमारी दो स्ट्रेट लाइंस हैं और उनके बीच में ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल है और साथ में ये एंगल है, इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। इसलिए बोलते हैं क्वेश्चन लगाओ ताकि आप कोई चीज़ भूल जाते हो तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाए कि क्या होता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, दो लाइंस के बीच में एक तिर्यक लाइन अगर कट करती है, दोनों लाइन क्या है हमारी पैरेलल है, तो वहाँ पे जो एंगल अंदर वाले होते हैं उनका सम क्या होता है 180 डिग्री। ओके, तो ये 115 डिग्री का है, तो ये जो एंगल है ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 85 70, कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 65 डिग्री का। ओके, 65 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे इस वाले एंगल को देखिए और इस एंगल को देखेंगे तो ये भी कितने का हो जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि इन दोनों एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री। यहाँ पे भी एंगल्स का सम कितना आएगा 180 डिग्री। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये अगर स्ट्रेट लाइन हमने ली है तो इस पे जो एंगल्स बनेंगे उनका सम कितना आएगा यहाँ पे 180। तो यहाँ पे 65 प्लस में 40 और प्लस में एंगल थीटा इक्वल हो जाएगा 180 के। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 इक्वल टू हमारा किसके हो जाएगा यहाँ पे थीटा है प्लस में 105। तो यहाँ पे 105 है तो जो थीटा की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी यहाँ पे 75 डिग्री। कितनी आ जाएगी 75 डिग्री। कितना आएगा ये 75 डिग्री। अब मैं आपको बिल्कुल ही शॉर्ट में बताती हूँ, ध्यान से देखो। जब आपको इस टाइप से एंगल्स पूछा हो तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लेनी है। ये अगर 15 डिग्री का है और ये एंगल हमें निकालना है, एंगल तो हमें ये निकालना है बट हमें पहले ये पता होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, इन दोनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 65 डिग्री। ये 40 का है, 140 का, ये एंगल कितने का बचेगा 40 का। अब हमें ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इस पर जितने भी एंगल बनेंगे उनका सम कितना आएगा 180 डिग्री। तो 40 और 105 में माइनस करेंगे तो ये हमारा 75 डिग्री का आ जाएगा। देखो
हो गया ना क्वेश्चन में ही सोल्व, इसलिए बोलती हूँ लिखने की जरूरत नहीं होती अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी पैरेलल है सी डी के। ओके, ए बी जो लाइन है वो हमारी सी डी के पैरेलल है, ठीक है, और ई एफ के भी है, ये हमारी पैरेलल्स लाइन है, कोई बात नहीं। एक्स और वाई पूछा है, तो सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन में देखा होगा, तो ये देखो, ये जो एंगल जो मैंने आपको बताया था, ये दोनों लाइन्स पैरेलल हैं और इनके बीच में ये लाइन है, ये लाइन जा रही है ना, तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। ये 25 का है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 155 डिग्री। ओके, तो एक्स एंगल तो कितना आ गया यहाँ पे 155 डिग्री। अब पूछा है वाई, वाई के लिए जो ए बी है ये हमारा क्या बना रहा है, जड़ बना रहा है, ठीक है, क्या बना रहा है, जड़ बना रहा है। तो जो एंगल बी है वो किसके एंगल है, पूरे एंगल के, सी के। तो जो सी एंगल में जो हाफ एंगल है वो 25 का है, तो 75 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारा कौन सा एंगल आ जाएगा यहाँ पे, वाई। तो वाई एंगल कितने का आ जाएगा यहाँ पे, 50 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल है और एंगल निकालना में थीटा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो इसको भी अगर हम निकालें, ओके देखो निकल गया है, बिल्कुल इजी सा है। अगर ये पैरेलल लाइन्स हैं, ये क्या है हमारी यहाँ पे पैरेलल लाइन है, ओके, ये पैरेलल लाइन है, ये एंगल और ये एंगल, ये क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये 75 का है, तो ये भी हमारा कितना हो गया 75 का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारी एक ट्रायंगल बन रही है जिसका एक बाह्य एंगल बन रहा है, ठीक है, बन रही, ये कौन सा हो गया बाह्य एंगल, तो इसका मतलब ये एंगल और इस एंगल का सम कितना आ गया 75 डिग्री। तो 75 में से हम 35 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो जो थीटा है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 40, 45 नहीं 40, कितना आएगा 40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ये लाइंस दे रखी है, ओके, ये बाह्य एंगल दे रखा है, ये यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले हम जड़ बना लेते हैं और पी सी और यहाँ पे आ जाते हैं हम सी और बी, ये हमारा जड़ बन रहा है। ये एंगल कितने का है 70 का, तो ये एंगल भी कितने का हो गया 70 डिग्री का। अब हमारी क्या बनेगी यहाँ पे ट्रायंगल, ये ट्रायंगल तो वैसे ही बनी हुई है, ये ट्रायंगल है और ये एंगल जो 100 है ये कितना है, ये हमारा बाह्य एंगल है जो कि 100 है। तो इसका मतलब थीटा और 70 प्लस हमारा कितना किसके इक्वल होगा 100 के। तो ये एंगल जो थीटा है ये कितने का निकल जाएगा 30 डिग्री का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है, ओके, यहाँ पे डी और ई और साथ में ए बी हमें यहाँ पे क्या देख रही है पैरेलल लाइंस दिख रही है। ये एंगल 55 का है और ये एंगल भी कितने का हो जाएगा यहाँ पे 55 डिग्री का। ओके, अब देखो ये हमारी क्या बन रही है, फिर से ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल बन रही है और वो 55 है, ये क्या है हमारा बाह्य एंगल है। तो इसका मतलब एंगल बी और जो एंगल ए है इनका सम कितना आना चाहिए 55। तो 55 में से 28 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 27, 27 आ जाएगा। अब हमें एंगल कौन सा निकालना है, थीटा निकालना है। अब ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों का कितना है 55, तो 180 में से 55 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 5, 7 और 2 और 125, कितना आ जाएगा ये हमारा 125 का। जो थीटा है ये हमारा 125 डिग्री का आ जाएगा। क्या किया है, ये एंगल जो था 55 डिग्री और जो एंगल हमारे ये जो मैं लाइन कर रही हूँ यहाँ पे, ये एंगल क्या हो जाएंगे हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण है, तो ये हमारा 55 का हो जाएगा। अब एंगल ए और बी का ये 55 डिग्री है, ये बाह्य एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ए और बी को ऐड कर देंगे तो 55 आना चाहिए। तो इसका मतलब हमें एंगल कौन सा निकालना था, यहाँ पे ए निकालना था। तो ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 27। 55 में से 28 को माइनस कर देंगे तो 27 आ जाएगा। अब जो एंगल है इसमें हमारी क्या बन रही है ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ही हमारा एंगल निकालना में सी या कि थीटा निकालना है। थीटा निकालना तो एंगल्स ट्रायंगल के अंदर जो सम होता है एंगल का वो होता है 180 डिग्री। तो उसको हम 55 में से माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 125 डिग्री। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्स और वाई निकालना है। ओके, इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पीछे किया है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जड़ बनेगा, क्या बनेगा, जड़ बन रहा है जड़। ये 50 है तो ये एंगल कितने का हो गया 50 डिग्री। इसका मतलब जो एक्स है वो तो कितना आ गया 50 डिग्री।
अब ये बाह्य एंगल है और ये हमारी क्या बन रही है, ट्रायंगल। ये बाह्य एंगल हो गया, ये 27 हो गया, ये 50 हो गया। 27 और 50 मतलब 127 में से अगर हम 50 डिग्री माइनस कर दें तो एंगल वाई निकल आएगा। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो हमारे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 7 ही आएंगे। 70 आएगा क्या? कितना आ जाएगा हमारा, 77 डिग्री। तो जो एंगल वाई है वो कितना निकल आएगा, 77 डिग्री। काफ़ी अच्छा है, करने में भी मज़े आते हैं इन क्वेश्चन में। मैंने आपको बताया था कि अगर आप करोगे तो आपको मज़े आएंगे। थोड़ी सी आवाज़ आने स्टार्ट हो गई होगी, प्लीज़ उसको इग्नोर करके अपने चैप्टर पे ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ पे ये 2 टाइप के एंगल भी पूछे जाते हैं। अगर आपको इस टाइप से ट्रायंगल मिलती है, ठीक है, और उसमें जो एंगल है ये दे रखा है अंदर की साइड, अंदर की साइड अगर एंगल है तो हमें कैसे निकालना है, 90 प्लस जो एंगल ए है इसका हम कर देंगे 2, ये निकल आएगा हमारा एंगल यहाँ पे थीटा। ओके, अगर आपको थीटा दे रखा है तो इक्वल में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, थीटा। तो आपसे ए भी पूछ सकता है और थीटा भी पूछ सकता है। ये फॉर्मूला है इस एंगल थीटा को निकालने का। अगर ये एंगल बाहर की साइड है, ये तो अंदर की साइड था ट्रायंगल में, ये अगर बाहर की साइड है तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस एंगल ए बाय 2 इक्वल हो जाएगा हमारे यहाँ पे थीटा के। ठीक है, ये डिपेंड करता है ये एंगल अंदर की साइड है या बाहर की साइड है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ी आवाज ज्यादा तो नहीं आ रही है, अभी तो 4-5 ही क्वेश्चन बचे, 4-5 भी नहीं, 26-22 है, 4 क्वेश्चन और बचे हैं, ये हम कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे x और प्लस वाई पूछा है और ये ट्रायंगल दे रखी है आपको 2। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो एंगल हमसे पूछा गया है वो x और y पूछा है। तो इसमें तो कोई भी लाइन हमें ना पैरेलल दे रखी है ना ही हमें इक्वल दे रखी है, बट इसमें एक चीज़ लग जाएगी। देखो ट्रायंगल हमारी ये वाली है, ठीक है, ये अगर ट्रायंगल है तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल और इसका ये बाह्य एंगल हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे y प्लस 40 कितना हो जाएगा, ये बाह्य एंगल हो जाएगा। y प्लस 40 हमारा क्या हो जाएगा, बाह्य एंगल। अब हम इस ट्रायंगल की बात करें, ABC ट्रायंगल की बात करें तो इसमें जितने भी एंगल होगा उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे 40 प्लस में x प्लस में हमारा y प्लस में 40 इक्वल किसके आ जाएगा, 180 डिग्री। यहाँ पे x प्लस वाई पूछा है ना, तो ये सी से निकलेगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 माइनस यहाँ पे 80, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 100, है ना इजी। अगर आप वैसे करने पर बैठोगे कि भाई वैल्यू ही निकालनी है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा कि हमें x y अलग से निकालना है फिर ऐड करना है, तो ये क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से कभी तो आ भी जाता है नहीं भी आ जाता है, बट मुझे दिखा तो मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक स्टार बना हुआ है, तो स्टार में जो एंगल्स हैं वो कितने बने हुए हैं, 5 कोने बने हुए हैं। यहाँ पे कॉर्नर कितने हैं, 5। तो 5 जो कॉर्नर बने हुए हैं इनका सम कितना आ जाएगा, हमेशा 180 डिग्री। 5 कॉर्नर है तो एक समझ सकते हो एक तरीके से, अगर हमारा क्या बना हो, स्टार बना हुआ है तो एंगल कितना आ जाएगा ना, सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। इसको निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला याद रख लेना, सम इक्वल होगा हमारे यहाँ पे 180 इंटू n माइनस 2 इंटू 360, ये इसका फॉर्मूला है। अगर आपको यहाँ पे जो n है, n का मतलब यहाँ पे जो ये दे रखे हैं ना कॉर्नर बाहर के साइड जितने भी होंगे उन सभी को आपने n रख देना है और उसको माइनस कर देना है। अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कितना है, 5 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 180 इंटू 5 आ जाएगा माइनस 2 इंटू 360 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 90, तो ये हमारा 900 माइनस हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 220, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180। ओके, ये याद रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शुक्र है बंद हो गई आवाज़। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकलेगी और यहाँ पे पूछा भी एक अलग तरीके से गया है। क्या पूछा है, a और प्लस b होना चाहिए और माइनस हमारा c होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो c है ना, इसको थोड़ा हम एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर ये हमारी पूरी ही लाइन क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल हमारा c है, तो ये एंगल कितना बचेगा, 180 माइनस c बचेगा। ठीक है, अब इन तीनों का योग कितना होगा, 360।
दो लाइन्स है, दो लाइन्स के बीच में हमें यहाँ पे कितने भी एंगल्स दे रखे हो उनका सम कितना होता है यहाँ पे 360 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल ए है प्लस में बी है प्लस में हमारा 180 माइनस सी है, ये किसके इक्वल होगा यहाँ पे 360 के। तो यहाँ पे ए प्लस बी माइनस सी एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस सी एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। माइनस कर देंगे 360 में से 180 जाएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट और काफ़ी अच्छा है ये वाला क्वेश्चन भी। देखो क्या दे रखा है, क्यू आर, क्या है ये क्यू आर पैरेलल है हमारे यहाँ पे पी एस के। ओके, और जो पी क्यू है ये पैरेलल है हमारे यहाँ पे पी क्यू, सॉरी गलत ले लिया, पी क्यू। ओके, ये जो पी और क्यू है ये इक्वल है क्यू, गलत ले, क्यू और आर के, इसके इक्वल है, पी क्यू इक्वल है क्यू आर के। अब ये इक्वल है, इसमें एक एंगल दे रखा है हमें, कौन सा एंगल दे रखा है ये। अब देखो ये 90 है तो ट्रायंगल बन रही है, तो ट्रायंगल में कितना होता है 180, तो 90 बचा, तो ये दोनों हमारे इक्वल आ जाएंगे। तो ये कितने आ जाएंगे 45 डिग्री और 45 डिग्री। एंगल कौन सा पूछा है, थीटा पूछा है, तो ये हमारा क्या बनेगा, एक जड़ बनेगा, बन रहा है जड़। ये एंगल थीटा है तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा थीटा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगी हमारे यहाँ पे 65 डिग्री, है ना इजी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे ए और सी डी है, ये हमारी पैरेलल है, और जो एल और एम है ये भी हमारी क्या है पैरेलल। ओके, तो यहाँ पे ये पैरेलल है। अगर हम इनकी बात करें पैरेलल की और एक इस लाइन की बात करें इन दोनों की, ठीक है, ये हमारा कितना है 55 का, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 55 के, ठीक है, ये 55 का है एंगल। तो अब हम आ जाते हैं इस वाली लाइन में, ये 55 का है और ये लाइन भी क्या है हमारी यहाँ पे पैरेलल लाइन है, और ये तिरछी लाइन होगी ना, ये तिरक लाइन होगी, ये 55 का है, तो ये एंगल भी कितने आ जाएगा यहाँ पे 55 डिग्री का। अब ये स्ट्रेट लाइन बन रही है, इस स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनेंगे वो कितने बनेंगे 180 के। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 और 9 95। तो इसका मतलब जो एंगल थीटा है वो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे 85 डिग्री का। फिर से बताती हूँ, दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये अगर लाइंस हमारी पैरेलल है और इसमें ये तिरछी रेखा है, तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पे जो तिर्यक रेखा है ये एंगल 55 का है, तो ये 55 का आ जाएगा। अब इन दोनों की बात करें इसी एंगल में यही लाइन के साथ, ठीक है, तो ये 55 का है, तो इधर लेंगे तो ये भी कितने का आ जाएगा यहाँ पे 55 का आ जाएगा, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं वो कितने होते हैं 180। 180 में से माइनस कर देंगे 95, तो कितना आ जाएगा 85 डिग्री का। ओके, आज के हमारे यहाँ पे 21 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लगेंगे। ये इजी नहीं थे, अगर आपको यहाँ पे एंगल्स की नॉलेज नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। एंगल की अगर नॉलेज है ना तो ही आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होंगे। स्टार्टिंग में जो मैंने एंगल बताए थे, दो यहाँ पे पैरेलल लाइन के बीच में एक तिरछी रेखा काटती है, तो इसका आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जितने भी टाइप की बनती है एंगल्स वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। उसके बाद आप ये क्वेश्चन लगाना, और साथ में मैंने बीच बीच में जो चीज़ें बताई हैं, कौन कौन सी बताई है, जैसे स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बनते हैं, स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एंगल स्ट्रेट लाइन है तो उस पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 180 डिग्री का। साथ में अगर ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये जो एंगल बनता है बाह्य, ये इन दोनों एंगल्स का कितना होता है इक्वल होता है, कितना नहीं होता इक्वल होता है। और साथ में एक जड़, ये किसके इक्वल होता है, ये एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जब आप क्वेश्चन करते हो ना, जब निकल के आती है, वैसे बताने में स्किप हो जाती है। अगर आपको इन चीज़ों की अच्छी नॉलेज है तो इसमें आप 1 या 2 नंबर आप पक्के मान लो। ओके, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।